नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं और कोई बहुत छोटे व्यक्ति। तो आज मैं इस कन्फ्यूज़न का आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न कैसे होता है? हम अपनी पढ़ाई के बल पे ही छोटे-बड़े हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पल भर में लोग बहुत बड़े-बड़े आदमी होते हैं, बहुत ही धन-दौलत होती है, शोहरत होती है, लेकिन उनको भी कभी न कभी आपने देखा होगा कि आँखों देखे हुए वे रोड के भिखारी जैसे उनकी हालत हो जाती है। और किसी को आपने ऐसे भी देखा होगा कि जो हमेशा एकदम टूटी-फटी हुई झोपड़ियों में रहने वाले हैं, पर उनकी किस्मत इस तरह से चमक जाती है कि वो महलों के राजा की भांति अपने आप को बना लेते हैं। वह किस प्रकार से क्या करते हैं, यह मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। वह उदाहरण इसलिए मैंने आपको दिया है क्योंकि इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में क्या ताकत होती है, पढ़ाई का कितना पावर होता है, इस पावर को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने पढ़ाई के बल पे अपनी किस्मत को तो बदल ही सकते हैं क्योंकि देखिए बदलना प्रकृति का नियम है। आप समय रहते खुद को बदलिए, बदलना तो आपको पड़ेगा क्योंकि यदि आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप यदि सोचें कि जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आप नहीं बदलते हैं, तो प्रकृति आपको बदल देगी, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। आप यदि खुद को नहीं बदलते, तो प्रकृति बदल देगी। लेकिन हो सकता है कि आप यदि अपने आप को बदलें, तो सकारात्मक रूप में बदलना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप को कोई नकारात्मक रूप में कभी नहीं बदलना चाहेगा। पर यदि प्रकृति बदलेगी, तो यदि आपके कर्म जैसे होंगे, तो उसके अनुसार प्रकृति आपको उसका फल देगी और हो सकता है कि आपको प्रकृति नेगेटिव वे में बदल दे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी सभी मित्रों से कि समय रहते आप जागिए और अपनी पढ़ाई को, अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप आलस्य कर रहे हैं, किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है कुंठाओं से भरी हुई है। स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि कई प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से? कोई चाहता है कि मैं शॉर्ट्स नोट बना लूँ और जल्दी से तैयारी कर लूँ, शॉर्ट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हूँ, छोटी-छोटी सी वीडियो को देखकर पढ़ना चाहते हैं। और कोई चाहता है कि मैं मोटी-मोटी किताबों का भी अध्ययन कर लूँ। पर क्या लोग ये भीड़-भाड़ में जाते हुए अगर ये पढ़ाई करेंगे तो क्या आगे सक्सेस हो पाते हैं? नहीं। आपको क्या करना है कि आपको पढ़ने में एकाग्रचित रखना है अपने मन को। जब आप अपने मन को एकाग्रचित रखेंगे, आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सुबह से उठिएगा, सुबह से अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करिएगा। जब आप सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत ही फायदे होते हैं। हमारा जो पढ़ा हुआ होता है, वह यदि हम एक बार रिवाइज़ ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है लंबे समय तक। इसलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप सुबह से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय निकट है, वर्ग 2 की भी वैकेंसी आने वाली है और जिनका लक्ष्य है जेआरएफ या नेट क्वालीफाई करना, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि मेरा लक्ष्य है इस बार नेट क्लियर करना। तो मैं भी नेट की तैयारी यूट्यूब के माध्यम से कर रही हूँ और प्रत्येक वीडियो आपको यूट्यूब पर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि शाम को 5 बजे मैं क्लासेस लेती हूँ, तो आप यदि चाहें तो मेरे साथ भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इससे मुझे भी और आपको दोनों को ही थोड़ा-थोड़ा मदद मिलती जाएगी। तो आप सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिएगा, ज़रा भी अपनी पढ़ाई के बीच में लापरवाही मत लाइएगा। समस्याएँ बहुत आती हैं, इनसे निपटना हमारा ही काम होता है, कोई दूसरा हमको इनसे निपटने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि अपनी मदद हम यदि खुद नहीं कर सकते, तो दूसरा हमारी क्या मदद करेगा? हम क्यों आशा करें किसी से? हमें सबल होना है, निर्बल नहीं होना है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सबल होना है, सारी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। हमें किसी पर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है, क्योंकि एक पल के लिए हम डिपेंड हो जाते हैं, पर दूसरे पर तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये कार्य यदि मैं खुद ही कर लेती, तो बहुत ही बेहतर होता।
तो आज आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए। आपने यदि अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो जागिए, उठिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करिए। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए डट जाइए, हिम्मत लगा दीजिए, जोश लगा दीजिए, जो भी आप करना चाहें कर दीजिए, क्योंकि ये समय है कुछ कर गुजरने का। यदि अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। हमें पढ़ाई करनी है। यदि देखिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बहाने नहीं होना चाहिए। बहाने मतलब ऐसा कि मुझे ये कार्ड आ गया, मुझे वहाँ जाना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। ये सब ना पढ़ने के बहाने हैं। जिसको पढ़ना होता है तो वो 1000 काम करने के साथ-साथ भी पढ़ लेता है। इसलिए आप 2 में से एक कोई भी पसंद कर लीजिए अपने अनुसार टॉपिक। आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, आपको पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ना है। जब तक पढ़ाई आपके साथ है, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते जब तक, तब तक आपको पढ़ाई का दामन ऐसे पकड़ के रखना है कि जैसे उसके बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं। और जब आप इस नियम को अपना लेंगे तो 100% मैं लिख कर देती हूँ कि जिस वक़्त आप सक्सेस हो जाएँगे तो आप एक बार मेरी वीडियो देखकर मुझे धन्यवाद कहने के लिए ज़रूर आएँगे। तो बने रहिएगा साहित्य के सफ़र चैनल के साथ में। जो भी बात होगी कमेंट के माध्यम से करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।